जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सब लोगों के लिए आज के दिन में मैं केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ। आप सब लोगों को मैं यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में जितने ज्यादा कवर अप करा सकता हूँ विद स्लाइड प्रैक्टिस हम कवर अप करके चलेंगे। अब तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे लेकिन मुझे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट कराने की जरूरी है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को पिक करते हुए चलेंगे। तो सारे के सारे रोज जुड़े रहिएगा आप लोगों को। यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आपको कराए जाएंगे उसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चंस कंटिन्यू कराए जाएंगे, फिर अगले टॉपिक, उसके अगले क्वेश्चंस, इस तरीके से सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की आज की क्लास में सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को समझते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मुझे पता चला कि हम काइनेटिक्स शब्द जब भी पढ़ते हैं तो काइनेटिक्स शब्द में हम रिएक्शन की पढ़ाई करते हैं। जब कभी भी आप रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, रिएक्शन की स्पीड के कॉन्सेप्ट को, सॉरी, तो स्पीड से जुड़ी हुई पढ़ाई को केमिकल काइनेटिक्स कहा गया है। रिएक्शन की स्पीड, काइनेटिक्स शब्द आपको फिजिक्स में भी पहले पढ़ाया गया है काइनेमेटिक्स टर्म्स में, तो वहां आप स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे। तो इंफॉर्मेशन जो आप स्पीड की यहाँ पे पढ़ोगे वो केमिकल्स के रिगार्डिंग होगी, जिसे केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट की फॉर्म में डिक्लेयर करा गया। तो अब हमें साफ दिख रहा है, हमें केमिकल रिएक्शंस की स्पीड पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला फॉर्मूला रेट लॉ। आप लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ पे जो आज की क्लास में मैं समझाऊंगा उसका नाम है रेट लॉ। हम यहाँ रिएक्शन के रेट, रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो अब रेट लॉ में मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में आप लोगों को जो कैपिटल अल्फाबेट्स लिख के दिए गए हैं वो रिएक्टेंट है, और जो स्मॉल अल्फाबेट्स लिख के दिए गए हैं वो मोल्स है। ए के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी। मुझे कहा गया कि रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। आपका सर ऐसा क्यों कह रहे हो, आप किस बेसिस पे कह रहे हो, इसके पीछे की जरा लॉजिकल डिटेल दो। तो आप समझो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने से एनर्जी जनरेट करेंगे जिसमें इनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। मान लो ये ए के पार्टिकल्स और ये बी के पार्टिकल्स टूट के अलग हुए, टकराने से पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बन गए। तो ये पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कई बार कोलिजन से आती है। इसका मतलब रिएक्शन जो होती है वो कोलिजन के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें यहाँ पे अगर मैंने इस रूम के अंदर ए की 10 यूनिट्स ली, बी की 10 यूनिट्स ली, वो टकराए, प्रोडक्ट बना रहे। अब कई बार इतने बड़े रूम में हो सकता है वो ना टकराए, साइड से टच करके निकल जाए, नहीं हो रिएक्शन। अब मैंने इसी रूम में ए की क्वांटिटी कर दी 100, बी की क्वांटिटी भी कर दी 100। अगर दोनों की क्वांटिटी 100 कर दी है तो इसका मतलब पहले के मुकाबले भीड़ बढ़ गई। इतने ही स्पेस में भीड़ बढ़ गई तो वो एक दूसरे से टकराने की पॉसिबिलिटीज भी तो ज्यादा रखेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कोलिजन्स की। और जितने ज्यादा कोलिजन्स उतनी ज्यादा ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी, यानी रिएक्शन उतनी तेज चल रही है। तो रिएक्शन की स्पीड कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यानी रिएक्शन की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ए एंड अमाउंट ऑफ बी। रिएक्टेंट जितना ज्यादा, प्रोडक्ट उतनी तेज, रिएक्शन उतनी फास्ट। अब यहाँ पे ए और बी के कुछ पावर भी ली गई, एक्स और वाई। पहले हम मानते थे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है यही पावर का काम करेंगे, लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं है। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर का काम नहीं कर रहे। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि देखो, आपके सामने एक मैंने रिएक्शन लिख के दी, ए प्लस 2b गिव्स डी। मुझे पता चला ये रिएक्शन जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, इसमें राज छुपे हैं। ए की क्वांटिटी बी की 1 यूनिट से रिएक्ट करके सी बना रही है, फिर बी की बची हुई यूनिट सी से रिएक्ट करके डी बना रही है, जिसमें सी से सी कैंसिल हो गया, एरो के ऑपोजिट साइड सेम चीज रखे तो कैंसिल कर देते हैं। ए प्लस 2b गिव्स डी की रिएक्शन आ गई। यानी इस रिएक्शन की सच्चाई ये है कि एक से ज्यादा स्टेप में, जिसमें कोई स्टेप स्लो है और कोई स्टेप फास्ट है। तो मुझे बताया गया, जब एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो जो स्लो स्टेप्स में पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को पावर मिलना चाहिए। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आपको सर, आप ये किस बेसिस पे कह रहे हो? तो आप अगर किसी जर्नी पे निकलो, आप कहीं कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको रास्ते में जाम मिला,
कहीं सड़क खराब थी, गड्ढे मिले और वहां अपनी गाड़ी स्लो चलाई, तो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम इस चीज से इतना अफेक्ट नहीं हुआ आप कितनी तेज जा रहे थे, और इस चीज से ज्यादा इफेक्ट हुआ कहाँ आपको रुकना पड़ गया और कहाँ आपको सड़क खराब मिली, कहाँ आपको ट्रैफिक मिला। तो याद रखना आपकी जर्नी का टाइम, आपकी पहुंचने की स्पीड इस चीज से ज्यादा इफेक्ट होती है कहाँ आप स्लो पड़ गए। तो स्लोएस्ट स्टेप ही आपके जर्नी का, आपकी केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्लो स्टेप के जो मोल्स होते हैं उन्हीं को पावर की फॉर्म में यूज करना चाहिए। इसलिए सारे मोल्स हर बार पावर की फॉर्म में नहीं रख सकते, स्लो स्टेप के मोल्स यूज होंगे जो एक्सपेरिमेंटली निकाले जाएंगे हर बार, और इन मोल्स को हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स या नंबर ऑफ मोल्स यूज ना करके ऑर्डर वर्ड के थ्रू सिंबल करते हैं। मतलब एक तरीके से x है तो a के मोल्स, पर वो ओवरऑल रिएक्शन के नहीं है, स्लोएस्ट स्टेप के है। तो यहां पे जो x है स्लोएस्ट स्टेप के मोल्स, इसको हम मोल्स ना बुला के एक नया नाम देते हैं ऑर्डर। x इज ऑर्डर ऑफ a, y इज ऑर्डर ऑफ b, x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, और x और y का सम कर दो तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा, जिसे n सिंबल से हम डिनोट करते हैं। जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया आपके रेट के फॉर्मूले का कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के नाम से जाना गया। जिसमें आप लोगों को अब यहाँ पे यूनिट क्या यूज करनी है, तो यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलैरिटी, ए और बी का अमाउंट, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली कंसंट्रेशन होती है, मोलैरिटी होती है, मोल पर लीटर मोलैरिटी की यूनिट है। आप लोग ये ऑलरेडी क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नहीं तो मोलैरिटी की भी अलग वीडियो आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। वीडियो के कमेंट में मेंशन करना आपको किस चीज में दिक्कत है, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। और हम यहाँ कंसंट्रेशन में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और भी चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा मोलैरिटी बेसिस पे आएगा, तो उसी को यूनिट में मैंने यहाँ रख दिया। अब रिएक्शन की स्पीड, भाई किसी भी रिएक्शन की स्पीड निकालनी होती है तो हम उस प्रोसेस के चेंज को टाइम इंटरवल से कंपेयर करते हैं, कितने टाइम में हुआ वो चेंज, वो रिएक्शन की स्पीड या किसी भी प्रोसेस की स्पीड होती है। तो यहाँ पे अमाउंट का चेंज भी मोल पर लीटर में आएगा, कितने टाइम में हुआ, पर सेकंड, कितने पर सेकंड के टर्म्स में आप लोग इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो, वो रिएक्शन की स्पीड होगी। तो चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन टाइम, कितना अमाउंट चेंज हुआ कितने टाइम इंटरवल में, तो आपको रिएक्शन की स्पीड मिलेगी। यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर आपने कंसंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर की जगह कोई और पैटर्न यूज करा, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, तो वही यहाँ पे रेट के फॉर्मूले में भी यूनिट में चेंज आ जाएगा, यानी मोल पर लीटर की जगह डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इसकी मोल पर लीटर, इसकी मोल पर लीटर पर सेकेंड फिक्स है, तो x और y तो किसी की यूनिट पे फर्क डालेंगे। अब सिर्फ k बचा जिसकी यूनिट फिक्स नहीं है यहाँ पे, वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है। k की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, ये k की यूनिट है। यानी k की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। पहले रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे, फिर k की यूनिट निकालोगे, जिसमें आपको मैंने कहा रेट के फॉर्मूले में मान लो एक रिएक्टेंट है और उसका ऑर्डर n है टोटल, तो के रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, रिएक्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर की पावर n, ऑर्डर आप पावर में तो रखोगे। तो यहाँ मोल पर लीटर की पावर 1 है, यहाँ मोल पर लीटर की पावर n है, n को लेफ्ट में भेज दो, उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो k की यूनिट में मोल पर लीटर जैसे इधर आया 1 माइनस n हो गया प्रति सेकंड, पर सेकंड। तो k की यूनिट इस तरीके से बनी है। तो अगर मुझे रिएक्शन का ऑर्डर पता है तो मैं k की यूनिट भी निकाल सकता हूं। तो ये रेट लॉ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कनेक्ट करूंगा कल की क्लास में। शॉर्ट वीडियो लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बारी में पूरी भरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि आधे घंटे की वीडियो दो और आप कूद जाओ, नहीं, 10 मिनट पढ़ेंगे और बढ़िया मजे आएंगे। बेफिक्र रहो, कॉन्सेप्ट लिमिटेड टाइम में भी ग्रैस्प हो सकते हैं, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पे जो भी डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा वीडियो आपको मेरी सीक्वेंस से अलग चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करना, कमेंट में आप लोगों को मैं वो चीज मैचिंग करके दे दूंगा, ठीक है। मैं पूरी वीडियो कमेंट में इंटरेक्ट भी करूंगा, पूरी वीडियो में आप लोगों को जो भी डिटेल एक्स्ट्रा चाहिए होगी उसके अलग से भी रिकॉर्ड करके दूंगा। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, एक यूनिट, रेट लॉ, सारी चीजों के ऊपर, और धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करवाएं, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे चैनल को ऊपर लेके जाए और फिर हम आपको और सपोर्ट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। जय हिंद।